विप्र सेना और किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि पानेरियों की मादड़ी में बुधवार सुबह आवासन मंडल और संबंधित थाना पुलिस के जाब्ते ने कार्यवाही करते हुए विवादित जमीन पर जेसीबी चला दी। इस विवादित जमीन पर खेती कर रहे किसानों का आरोप है कि ये मामला बीते 41 सालों से कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं आगामी 12 मार्च को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी है। ऐसे में आवासन मंडल ने बिना किसी पूर्व सूचना के करीब 3 बीघा जमीन पर खड़ी फसल पर जेसीबी चलाकर किसानों की मेहनत पर पानी फेरा है। इसी को लेकर आज विप्र सेना और किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मामले में आवासन मंडल के जीएस भाटी का कहना है कि ये जमीन हमारी है। न्यायालय में मामला विचाराधीन है, लेकिन इस पर किसी तरह का स्टे नहीं दिया गया है। इस कार्यवाही से पूर्व हमने जिला प्रशासन से स्वीकृति भी ली थी। कार्यवाही के दौरान खुद किसानों ने ही लिखित में समझौता भी किया है कि वे आगामी 2 माह बाद इस जमीन पर किसी तरह की खेती या फसल नहीं करेंगे। उसके बाद कार्यवाही को रोका गया है। कल पानेरियों की मादड़ी में जो घटनाक्रम हुआ, दुख इस बात का है, बिना नोटिस, बिना जानकारी दिए इन्होंने जो गेहूं की फसल को बर्बाद किया है। विप्र सेना इसका कड़े शब्दों में निंदा करती है और हम सीएम से लेकर सांसद से लेकर एमएलए तक भी हम मिलेंगे और इनको उचित न्याय दिलाएंगे। यदि न्याय नहीं मिला तो विप्र सेना आंदोलन पर उतारू होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। हमारे कुछ किसानों की ज़मीनें पानेरियों की मादड़ी में स्थित है। वर्तमान में वो ऊपर खेती कर रहे हैं, जिसमें अभी गेहूं की फसल खड़ी हुई है। उक्त ज़मीन 1983 से अवाप्ति में राजस्थान आवासन मंडल की योजना के अंतर्गत, लेकिन फर्स्ट में इन्होंने 1986 में मुआवजा पारित किया 30,000 रुपये बीघे से। वो किसानों ने लेने से मना कर दिया। उसके बाद में विवाद चलता रहा, न्यायालय में चला, सभी जगह चला। आज की तारीख में भी न्यायालय में विवाद चल रहा है, जिसकी रीट याचिका 19,645 राजस्थान उच्च न्यायालय में पेंडिंग है और उसकी सुनवाई 12/3 को नियत है। उसके बावजूद भी जब 41 साल तक राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने कब्जा नहीं लिया और हमारे किसान मौके पर काबिज है, आज की तारीख में कल इन्होंने विथ फोर्स के साथ में बुलडोजर लगा के और कब्जा लिया मौके पे और खड़ी फसल को तहस नहस कर दिया। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आजकल बीज की बहुत महंगाई है, बुआई वगैरह वगैरह बहुत महंगा पड़ता मामला, लेकिन न तो इन्होंने हमारे को नोटिस दिया कोई, न कोई विधिवत प्रक्रिया अपनाई है। वित्त दल बल के साथ में, फोर्स के साथ में, मतलब धोखेबाजी से कब्जा ले लिया और किसानों को वहाँ बहुत जलील कर रहे हैं। 41 साल से परेशान कर रहे हैं। हमारी 3 पीढ़ियाँ गुजर गई है, जबकि नियमानुसार इक्विजेशन नए रूल में 5 साल से और पुराने रूल में 2 साल से पूरा हो जाना चाहिए था। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur.